सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर। सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर। चलना भी ज़रूरी होता है मंजिल को पाने के लिए। इन्हीं पंक्तियों के साथ में मैं एसपी ठाकुर आप सभी का हार्दिक वंदन करता हूँ। दोस्तों, आज वीडियो में बात करेंगे भारत का भूगोल, जिसमें जानेंगे भारत के प्रमुख जलप्रपात। तो दोस्तों, जो भारत के प्रमुख जलप्रपात हैं इनको विस्तार पूर्वक जानते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले कुंचिकल जलप्रपात। जो कुंचिकल जलप्रपात है यह कौन सी नदी पर है? तो बराही नदी पर है। कौन सी नदी पर है? बराही नदी पर है। अगर बात की जाए कि इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई 455 मीटर। कितनी मीटर है? 455 मीटर। अगर आपसे फीट में पूछी जाए तो 1493 फीट कुंचिकल जलप्रपात की ऊंचाई है। बात की जाए कि यह कहाँ पर है, तो यह कर्नाटक राज्य के शिमोगा जिला के अंतर्गत आता है। विशेषता याद रखोगे क्योंकि यह भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो भारत का अगर सबसे ऊंचा जलप्रपात है तो इसकी ऊंचाई इम्पोर्टेंट हो जाती है। याद रखना, जो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है वह कौन सा है? तो कुंचिकल जलप्रपात है। कहाँ पर है? तो शिमोगा जिला कर्नाटक राज्य में है। और कौन सी नदी पर है? तो बाराही नदी पर है। इसके बाद जोग जलप्रपात, तो यह शरावती नदी पर है। कौन सी नदी पर है? शरावती नदी पर है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई 253 मीटर। यह भी शिमोगा जिला कर्नाटक के अंतर्गत आता है। जो जोग जलप्रपात है यह भी कर्नाटक के शिमोगा जिला में है। अगर इसके अन्य नामों की बात करें तो इसके लिए महात्मा गांधी जलप्रपात या गरसोप्पा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखोगे कि महात्मा गांधी जलप्रपात या गरसोप्पा जलप्रपात या जोग जलप्रपात कौन सी नदी पर है? तो शरावती नदी पर है। कहाँ पर है? तो शिमोगा जिला कर्नाटक में है। इसके बाद बरहेरी पानी जलप्रपात। बहेरी पानी जलप्रपात किस नदी पर है? तो बुधा बलंगा नदी पर है। अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो 399 मीटर। अगर आपसे फिट में पूछी जाए तो 1309 फिट इसकी ऊंचाई है, जो कि मयूरभंज जिला के अंतर्गत आता है। और यह मयूरभंज जिला किस राज्य में है? तो उड़ीसा राज्य में है। तो याद रखोगे कि जो बहेरी पानी जलप्रपात है वह कहाँ पर है? तो उड़ीसा में है। और किस राष्ट्रीय उद्यान में है? तो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान में है। विशेषता याद रखोगे, सिमलीपाल नेशनल पार्क है वह कहाँ पर है? उड़ीसा में है। और इसी नेशनल पार्क में बरहेरी पानी जलप्रपात स्थित है। इसके बाद दूधसागर जलप्रपात, जो कि मांडवी नदी पर है, जिसकी ऊंचाई 310 मीटर। अगर आपसे फीट में पूछ जाए तो 1017 फीट। और बात की जाए कि दूधसागर जलप्रपात है यह कहाँ पर है? तो गोवा में है। किस राज्य में है? गोवा में है। और जो वीडियो में जलप्रपातों पर चर्चा कर रहे हैं इनमें से एग्जाम में आते रहते हैं और इनसे बाहर नहीं जाएंगे। जो दूधसागर जलप्रपात है यह गोवा और कर्नाटक की सीमा पर स्थित है। तो गोवा और कर्नाटक की सीमा पर स्थित कौन सा जलप्रपात है? तो दूधसागर जलप्रपात है। इसके बाद चित्रकूट जलप्रपात। तो चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर है? इंद्रावती नदी पर है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 29 मीटर है। और जो चित्रकूट जलप्रपात है यह कहाँ पर है? तो छत्तीसगढ़ राज्य के जगदलपुर नामक स्थान पर चित्रकूट जलप्रपात है। इसकी विशेषता याद रखोगे क्योंकि इस जलप्रपात को भारत का नियाग्रा कहा जाता है। जो एक नियाग्रा है यह भी जलप्रपात है। तो नियाग्रा जलप्रपात से किसकी तुलना की जाती है? चित्रकूट जलप्रपात की तुलना की जाती है। यह चित्रकूट जलप्रपात कहाँ पर है? तो जगदलपुर छत्तीसगढ़ में है। इसके बाद शिव समुद्रम जलप्रपात कौन सी नदी पर है? हमेशा से इम्पोर्टेंट रहेगी कावेरी नदी। अगर ऊंचाई की बात करें तो 90 मीटर। और स्थान की बात करें तो यह कर्नाटक में है। किस जिला के अंतर्गत?
तो मांड्य जिला के अंतर्गत। तो शिव समुद्रम जलप्रपात कौन सी नदी पर है? कावेरी नदी पर है। इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस पर भारत का पहला जल विद्युत ग्रह स्थापित किया गया था। चूंकि यह एशिया का प्रथम जल विद्युत ग्रह है तो भारत का स्वाभाविक बात है तो होगा ही होगा। इस जल विद्युत ग्रह की स्थापना कब की गई थी? तो 1902 में की गई थी। यह सर्वाधिक आयतन वाला जलप्रपात है, ये भी आप याद रखोगे। और इस जलप्रपात का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो जल विद्युत के लिए किया जाता है। जल विद्युत का उत्पादन इस जलप्रपात पर होता है और उसी के अंतर्गत एशिया के प्रथम जल विद्युत ग्रह की स्थापना की गई थी। शिव समुद्रम जलप्रपात के बाद बात करते हैं नोक्कली काई जलप्रपात। जो नोक्कली काई जलप्रपात है यह नदी पर नहीं बल्कि एक पर्वतीय जलप्रपात है। इसमें जो जल का स्रोत है वह वर्षा है। क्या है वर्षा? क्योंकि यह ऊंचे पठार पर है तो वहाँ पर पानी साल में सबसे ज़्यादा गिरता है। क्योंकि विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? मेघालय राज्य के अंतर्गत ही आता है। तो ये पर्वतीय जलप्रपात है जिसकी ऊंचाई कितनी है? 340 मीटर है। यह मेघालय का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो याद रखोगे कि मेघालय का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो नोक्कली काई जलप्रपात है। इसके बाद लोध जलप्रपात। जो लोध जलप्रपात है यह कौन सी नदी पर है? तो टोंस नदी पर है जिसकी ऊंचाई कितनी है? तो 156 मीटर। बात की जाए कि किस राज्य में है? तो झारखंड राज्य में है। इसके अन्य नाम में बूढ़ा घाघ जलप्रपात, बूढ़ा घाघ जलप्रपात या नेतरहाट जलप्रपात किसके लिए कहा जाता है? तो जो लोध जलप्रपात है इसके लिए कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं सिंगल जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। इनकी ऊंचाई इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ आप में इसको याद रखना है कि कौन सा जलप्रपात कहाँ पर है और किस नदी पर है। तो तीरथगढ़ जलप्रपात इंद्रावती नदी पर है, जगदलपुर छत्तीसगढ़ में है। मैना जलप्रपात कृष्णा नदी पर है, महाबलेश्वर महाराष्ट्र में है। हुंड्रू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी झारखंड में है। इसके बाद गोकाक जलप्रपात घटप्रभा नदी कर्नाटक में है। डूडमा जलप्रपात मचकुंड नदी पूरापुर उड़ीसा में है। दोस्तों इस वीडियो में जो मध्य प्रदेश के जलप्रपात हैं इनके ऊपर चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि इनको मैं अलग से वीडियो लेकर आऊँगा। MPGK के अंतर्गत मध्य प्रदेश के जलप्रपात अलग से टॉपिक रहेगा तो इनको वहाँ पर बहुत ही विस्तार पूर्वक जानेंगे। यहाँ पर सिर्फ बात करेंगे मध्य प्रदेश को छोड़ करके। इसके बाद थलेयार जलप्रपात मंजला नदी पर है तमिलनाडु में। बरकाना जलप्रपात सीता नदी पर है कर्नाटक में। खड़ाधार जलप्रपात पूरापानी नदी पर है उड़ीसा में। मीनभुट्टी जलप्रपात, तो मीनभुट्टी जलप्रपात है वह कहाँ पर है? केरल में है। कौन सी नदी पर है? तो कल्लर नदी पर है। हंगेन कल जलप्रपात कावेरी नदी कर्नाटक पर है। इसके बाद पुणे जलप्रपात, यह भी पर्वतीय जलप्रपात है। इसकी जो जल का स्रोत है वह वर्षा है और यह कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र में है। इसके बाद लिंगसियांग जलप्रपात केनासी नदी पर है, कहाँ पर है? तो मेघालय में है। तो दोस्तों ये थे भारत के प्रमुख जलप्रपात। अगर आप इन नोट्स का PDF लेना चाहते हो तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6265439090। इस पर आप मैसेज कर देना तो मैं आपको ये PDF सेंड कर दूंगा। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी के लिए जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आप सभी के लिए जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी के लिए जय हिंद।